इजराइल हमास युद्ध ने आक्रामकता की सारी हदें पार कर दी हैं। दोनों तरफ से मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक इस युद्ध में सैकड़ों मासूमों की भी जानें जा चुकी हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने किबुत्ज निरिम नरसंहार के लिए जिम्मेदार हमास कमांडर बिलाल अल-केदरा को भी मार गिराया है। बिलाल अल-केदरा हमास का शीर्ष कमांडर था। इसके अलावा इजरायली रक्षा बलों ने एलिट हमास फोर्स नजाबा के कमांडर अली काची को भी खत्म कर दिया है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में इस्लामिक जिहाद परिषद का मुख्यालय भी तबाह कर दिया है। गाजा पर इजरायली हवाई हमलों में अब तक कम से कम 2329 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और लगभग 9000 घायल हुए हैं। हमास द्वारा दक्षिणी इजराइल पर हमला शुरू करने के बाद से इजराइल में मारे गए लोगों की संख्या 1300 है, जबकि 3400 से अधिक घायल हुए हैं। इजराइल हमास युद्ध को लेकर दुनिया के लगभग सभी देश दो गुटों में बटे नजर आ रहे हैं। कोई इजराइल का समर्थन कर रहा है तो कोई फिलिस्तीन को सही ठहरा रहा है। जारी युद्ध के बीच ईरान ने सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इजराइल को एक निजी संदेश भेजा है कि अगर इजराइल गाजा से हमास को जड़ से उखाड़ने के लिए अपना सैन्य अभियान जारी रखता है तो फिर वो भी हस्तक्षेप कर सकता है। यानी कि ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल युद्ध नहीं रोकता है तो वो भी फिलिस्तीन की तरफ से उसके खिलाफ जंग में उतर सकता है। तो वहीं इजराइल के विदेश मंत्रालय रणनीतिक मामलों के प्रमुख जोशुआ जारका का कहना है कि ईरान चाहता है कि सीरिया दूसरा मोर्चा खोले, इसलिए इजराइल ने सीरिया के हवाई अड्डों पर हमला करके उसके मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिश की थी। इजरायली हवाई हमलों के कारण हाल के दिनों में सीरिया के दमिश्क और अलेप्पो हवाई अड्डे और उड़ानें संचालित करने में असमर्थ हो गए हैं। शनिवार रात अलेप्पो हवाई अड्डे पर इजराइल ने दूसरी बार हमला किया है। अमेरिकी नौसेना के विमानवाहक पोत USS गेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के पूर्वी भूमध्य सागर पहुंचने के बाद USS डिवाइड आइजनहावर विमानवाहक पोत भी भूमध्य सागर पहुंच चुका है। दूसरे विमानवाहक के भूमध्य सागर में पहुंचने को लेकर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि ये विमानवाहक किसी भी संगठन, समूह, आतंकवादी नेटवर्क या इजराइल के प्रति शत्रुता पूर्वक इरादों को अंजाम देने के तरीकों से निवारक के उद्देश्य से वहां मौजूद है। इजराइल ने उत्तरी गाजा के 1.1 मिलियन निवासियों को संभावित जमीनी हमले से पहले दक्षिणी गाजा को खाली करने के अपने आदेश के बीच भी गाजा पर लगातार बमबारी जारी रखी है। गाजा के नागरिक आतंक के साये में अपनी रातें बिता रहे हैं क्योंकि इजरायली बमों की बारिश लगातार जारी है। गाजा में अस्पताल के मुर्दाघर इजरायली हवाई हमलों में मारे गए लोगों की संख्या से भरे हुए हैं, इसलिए शवों को संग्रहित करने के लिए आइसक्रीम ट्रकों को और प्रशिक्षित खाद्य वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने गाजा में इजराइल के ऑपरेशन की आलोचना की है। इस कार्रवाई को आत्मरक्षा के दायरे से परे बताया है और नेतन्याहू की सरकार से घिरे क्षेत्र में फिलिस्तीनियों को सामूहिक दंड देना बंद करने का आग्रह किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार वांग ने शनिवार को अपने सऊदी अरब समकक्ष प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की है। वांग ने कहा कि सभी पक्षों को स्थिति को बढ़ाने वाली कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके बातचीत की मेज पर लौटना चाहिए। जानकारी के मुताबिक इजराइल हमास युद्ध को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रियाद में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। लोगों का गाजा के दक्षिण में भागना जारी है क्योंकि इजराइल ने आसन्न जमीनी आक्रमण की चेतावनी तेज कर दी है और गाजा के उत्तरी क्षेत्रों से 1.1 मिलियन लोगों को पूरी तरह से खाली करने के अपने आदेश को 2 गुना कर दिया है। इजराइल की सेना का कहना है कि वो गाजा के खिलाफ हवाई, जमीन और समुद्र के जरिए बड़े पैमाने और व्यापक हमले की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में चिकित्सा सुविधाओं और एक दवा गोदाम को भी नष्ट कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को वाशिंगटन डीसी के एक भव्य कार्यक्रम में बोलते समय फिलिस्तीनी समर्थक एक प्रदर्शनकारी ने घेर लिया था और हजारों लोगों ने गाजा के समर्थन में दुनिया भर के शहरों में मार्च किया है। ऑस्ट्रेलिया में फिलिस्तीनी समर्थक रैलियों में हजारों लोग शामिल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।